वैसे वैसे बयानबाजी तेज हो रही है। पीएम मोदी ने लालू यादव के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कोसी रेल परियोजना को लेकर लालू यादव को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि 2003 में अटल बिहारी की सरकार ने कोसी रेल लाइन परियोजना की परिकल्पना की थी, लेकिन उसके बाद जो सरकार आई उसमें काम की रफ्तार रुक गई। इस दौरान पीएम मोदी ने सीएम नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। इसको लेकर बिहार की सियासत में घमासान मचा है। आरजेडी और उसके सहयोगी दल पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं तो एनडीए विरोधियों पर पलटवार कर रहा है। तमाम बयानबाजी के बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। आरजेडी ने ट्वीट करके सवाल उठाया कि लालू यादव ने मधेपुरा और मढ़ौरा में रेल इंजन कारखाने लगवाए। आरजेडी ने पूछा कि कैसे बिहार में 44,000 करोड़ का निवेश आया है। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेतु के बहाने एक तरह से कहा जाए कि हमला किया जा रहा है और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि 2003 में जब इस परियोजना को लेकर सपना देखा गया था तो फिर इतने साल बीत जाने के बाद यूपीए सरकार आती है, 10 साल तक राज करती है, केंद्र में लालू प्रसाद यादव मंत्री रहते हैं, तो इतनी बड़ी परियोजना पर जो कि बहुत कई करोड़ लोगों के लिए सौगात साबित हो सकती थी, उस पर काम क्यों नहीं किया गया। आपको बता दें, पीएम मोदी के लालू यादव पर सवाल उठाने पर आरजेडी भड़क गई है। आरजेडी ने ट्वीट करके पीएम मोदी से सवाल पूछा है। आरजेडी ने पूछा है कि पीएम मोदी मधेपुरा और मढ़ौरा में लालू यादव के स्थापित रेल इंजन कारखानों का बखान कर रहे हैं। कैसे इससे 44,000 करोड़ का निवेश बिहार में आया। आरजेडी ने सवाल पूछा कि ये निवेश कौन लाया। आरजेडी ने ट्वीट किया कि पीएम आदरणीय लालू प्रसाद आरजेडी जी द्वारा मधेपुरा और मढ़ौरा में स्थापित रेल इंजन कारखाने का बखान कर रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे इससे 44,000 करोड़ का निवेश बिहार में आया। लाया कौन? लालू प्रसाद जी। बाकी रेल मंत्री तो नीतीश कुमार और रामविलास पासवान भी रहे, लेकिन इनमें दूरदर्शिता नहीं थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरके सिन्हा ने बिहार को सौगात के लिए पीएम मोदी को शुक्रिया कहा है। आरके सिन्हा ने कहा कि जो पुल अभी तैयार हुआ है उसका शिलान्यास अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया था, लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार की लापरवाही के कारण पुल नहीं बन पाया। बीजेपी नेता ने नीतीश सरकार की भी तारीफ की। कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोसी पर 46 वर्षों से लंबित महारेल पुल का उद्घाटन करके बिहार को जो सौगात दिया है उसके लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। उस समय तो यहाँ के सरकार की चिंता थी चरवाहा विद्यालय, विकास तो प्राथमिकता थी नहीं। आज नीतीश कुमार जी ने विकास को प्राथमिकता दिया तो ये काम हुआ। पीएम मोदी ने कोसी सेतु परियोजना में लेट लतीफी के लिए लालू यादव और मनमोहन सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इसको लेकर बिहार में सियासी घमासान मचा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी के रेल मंत्री के कार्यकाल के दिए हुए थे, ये बिहार की जनता को पता है। और आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सिर्फ रेल कारखाने ही नहीं दिए, कई बिहार के लोगों को रेलवे में नौकरियां भी दी थी। आज जब चुनाव है तब इनको याद आ रहा है कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किया था आज पूरा हो रहा है। कोसी क्षेत्र के रेल परियोजनाओं को लेकर पूर्ववर्ती सरकारों पर उदासीनता का जो आरोप लगाया है वो तथ्यों पर आधारित है। जिन क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं को लेकर उदासीनता का भाव पूर्व में रहा था, वहाँ शानदार तरीके से इस कार्य को जमीन पर उतारने का श्रेय। जितनी योजनाएं परियोजनाएं बिहार को दी है, मैं राजनीति से ऊपर उठ के उसका स्वागत करता हूं और आने वाले वक्त में हम बिहार वासियों को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बिहार भारत का तीसरा सबसे जनसंख्या वाला प्रदेश है। जितनी परियोजनाएं बिहार को मिली है निश्चित रूप से वो पर्याप्त नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे, तब कोसी महासेतु जो रेलवे ब्रिज है उसका शिलान्यास किया गया था। और प्रधानमंत्री जी ने जब कोसी महासेतु का शुभारंभ किया तो 300 किलोमीटर की दूरी 22 किलोमीटर में सिमटी है। ये कितना बड़ा ऐतिहासिक काम है।
वही आश्चर्य होता है कि यूपीए की सरकारों ने बीच में क्या किया। प्रधानमंत्री जी 2015 के चुनाव में आए थे तो कह रहे थे नीतीश कुमार घोटालेबाज हैं, किसी काम के नहीं है, कोई विकास नहीं किए। नीतीश कुमार ने 55 घोटाला किया, जिसका वर्णन प्रधानमंत्री जी ने अपने जुबानों से कहा। आज कहते हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया आदमी है। तो प्रधानमंत्री जी आप ये बताइए कि 2015 में जो बात बोले थे वो सही था या आज बोल रहे हैं वो सही है? रजनीश हमारे सहयोगी सीधा जुड़ रहे हैं पटना से। इस पूरी खबर पर हम उनसे बात करेंगे। रजनीश, कहीं ना कहीं बेरोजगारी को लेकर जो हमलावर थे अभी तक तेजस्वी यादव, और अक्सर वो ये भी कहा करते थे जब लालू केंद्र में मंत्री थे वो कई कारखाने लेकर आए। अब ये एक बड़ा हमला लालू परिवार पर, लालू प्रसाद यादव पर, आरजेडी पर करने का मिला है बीजेपी और जेडीयू को, कोसी के बहाने, कोसी पुल के बहाने। देखिए, चुनाव सामने में है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और इसी कड़ी में सत्ता पक्ष की ओर से सीधे सीधे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है यहाँ पे महागठबंधन को, और यूपीए सरकार और साथ ही साथ यहाँ पे आरजेडी जो सरकार में थी उसको लेकर कि विकास के कार्यों में वो गति नहीं आई और जो परियोजना लंबित थी उसे मौजूदा सरकार ने पूरा कराया है। दूसरी ओर विपक्ष ये जवाब दे रही है और सवाल उठा रही है कि जो जेपी सेतु है ये पहले सिर्फ रेल पुल के लिए बना था, लेकिन लालू प्रसाद की दूरदर्शिता की वजह से जो महात्मा गांधी सेतु की सेहत नासाज थी, लिहाजा मॉडल में परिवर्तन करके सड़क पुल भी इसमें जोड़ा गया और सड़क और रेल पुल एक साथ हो गए, जिससे कि आज स्थिति ठीक है, अन्यथा बदतर होती। और साथ ही साथ कई फैक्ट्रियां दी हैं, 3 रेल फैक्ट्रियां दी हैं बिहार में, वो अपने काम को गिना रहे हैं। तो चुनाव सामने में है, एक और जहां पे सत्ता पक्ष विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहा है विकास के नाम पे, वहीं विपक्ष जो है अपनी उपलब्धियां यूपीए सरकार में या फिर आरजेडी सरकार जो थी यहाँ पे उसके समय के किए कार्यों को गिना रही है। साथ ही साथ 2015 के चुनाव में जो बीजेपी और जेडीयू अलग अलग थी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उसको भी गिना रहे हैं कि प्रधानमंत्री तब बोल रहे थे नीतीश कुमार के बारे में विरोधाभासी बातें और आज उसके विपरीत बात कर रहे हैं, तो कौन सी बात वो सही कर रहे हैं। तो लिहाजा चुनाव के मद्देनज़र अपने अपने तरीके से बातों को रख रहे हैं, जनता को अपने पाले में गोलबंद करने को लेकर दलीलें दी जा रही हैं और इस कड़ी में चुनाव अब बिल्कुल सामने है और हर एक मुद्दा को भुनाने में न विपक्ष चूक रहा है न ही सत्ता पक्ष। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज ये मान लिया जाएगा कि जो ये खबर है, जो मसला है, इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आएंगी। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे और संपर्क